बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। असल में मेरा मिजाज नहीं है इस तरह की स्टोरीज़ पर किसी किस्म की कोई वीडियो करना, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों की मजबूरी बन जाती है। मरियम नवाज़ साहबा के साहबजादे की जनाब जुनैद सफदर साहब की आज शादी थी, अल्लाह ताला मुबारक करे उनको। और उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए, ये भी तारीख़ का एक रिकॉर्ड रहेगा, मुअर्रिख़ लिखेगा कि माँ ने बेटे की शादी में वीडियो लिंक के ज़रिए जनाब वो जो है ना शिरकत की। ये नहीं है कि कोई और मजबूरी थी या होता ना जैसे आजकल कोरोना के हालात, नहीं, उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। खैर, ये मुअर्रिख़ लिखेगा, इसका ये एक अलग चैप्टर है। तो उसमें भी जो है उसके बाद मैं सो रहा था कि अपने एक दोस्त हैं, एक व्यूअर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अल्लाह ताला ने उनको बहुत दिया है। पेरिस में रहते हैं, नाम है उनका जनाब राजा ज़ाफ़रान साहब, यहाँ पंजाब से बिलोंग करते हैं और वो बड़े लैंडलॉर्ड किस्म के बंदे हैं। उनकी फ़ोन पे फ़ोन जनाब, कॉल पे कॉल। अब मैं चूँकि सो रहा था तो मैं जब जागा तो मैंने देखा और फिर उसके बाद मैंने उनको कॉल की। खैर, उन्होंने उस वक्त शायद अटेंड नहीं की। थोड़ी देर के बाद उन्हें ख़ुद कॉल की। मैंने कहा राय साहब खैर तो है, आज तो आपने इतनी कॉलें की हैं, कभी वो कॉल वैसे करते नहीं हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि नकवी साहब मुझे बड़ी एक तप चढ़ी हुई है। मैंने कहा क्या, क्यों, खैरियत तो है। उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना ये एक साहब हैं जो कि यूट्यूब पे करते हैं प्रोग्राम, और इमरान रियाज़ उनका नाम है, और उन्होंने इस तरह से एक बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई मरियम नवाज़ के साहबजादे की जिस होटल में शादी हुई है तो वहाँ पे एक मेहमान का ख़र्चा कोई 3 लाख रुपए आया है। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं आम तौर पे ना मैं कहता हूँ कि जनाब मुझे ज़रा कंफर्म करने दी, कि मेरे पास सीधी सी बात है कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि मुझे फिर ना कोई एक शौक़ है कि अपना के पढ़ने का, लिखने का, और फिर इस तरीके से बुक्स भी पढ़ने का और सारा कुछ ना। तो मैं पढ़ने लिखने में और सारा कुछ ये इस तरह से टाइम गुजार में दूसरों की, और ख़ास तौर पे मालशिया पालशिया की, तो वो वैसे ही वो मैट्रिक फेल लोगों की मैं वीडियो वैसे ही कोई नहीं देखता। तो वो जनाब मैंने कहा कि मुझे ज़रा देखने दें, मैं सुन तो लूँ खुद कि उन्होंने क्या फ़रमाया है। तो जनाब मैंने वाकई वीडियो देखी तो वो यही फरमा रहे थे कि लंदन के जो है ना बहुत ही एक महंगे तरीन होटल में उनकी शादी हो रही है। और वो देखें जनाब उसी तरीके से वही टोन उन्होंने देखा कि वो आपका लूटा हुआ पैसा है और ये है वो है, और वहाँ पर जो एक मेहमान का ख़र्चा है जनाब, वो जो उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया, मैं वो रिपोर्ट भी बताता हूँ क्या बददियानती की है उस शख्स ने, ठीक है ना। अच्छा खैर, वो मैं बताता हूँ। मेरी आदत है मैं दलील और फैक्ट से बताता होता हूँ। अब उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए एक मेहमान का ख़र्चा है। तो मैंने कहा राय साहब क्या करते हैं, छोड़े पर दफ़ा करें। उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं आपको अच्छा। मैंने कहा चलें आप मुझे बता दें। उन्होंने कहा भाई मैं उस होटल में भी, लंदन के उस होटल में भी, और वही होटल जो है ना यहाँ पेरिस में भी है और मुख्तलिफ जगहों पर और भी, मैं कोई 200 मुशायरे करवा चुका हूँ। और मुझे उन्होंने बताया कि जनाब बात यह है कि मैं आपको कहता हूं कि उस बंदे से कहो कि मेरे पर केस कर दे। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, और कहते हैं कि मेरे पे केस कर दे और वो करे। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि यहां पर जनाब कोई एक बंदे का खर्चा जो 5-6 खाने देते हैं, एक बंदे का खर्चा जो है ना 45 पाउंड है। अब मैंने कहा कि इसको ज़रा कैलकुलेट कर लें। उन्होंने कहा 225 का पाउंड है। तो अगर वो मैंने कैलकुलेट किया उसी उनके फ़ोन कॉल के दौरान, तो मैंने कहा ये तो 10,000 समथिंग बनता है। उन्होंने कहा यही बनता है जनाब, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि मेरा कहें, उनसे कहें, उनको पैगाम। उन्होंने कहा कि मैंने उस शख्स को काफ़ी कॉल्स की हैं, उन्होंने उठाया नहीं तो मैं उनको बड़ी सुनाने लगा था, और मैंने सलाम दुआ भी भेजी, खैर उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। तो वो उन्होंने कहा है कि ये जनाब ये इसका ख़र्चा है। और वैसे अच्छा, फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ ज़राए से मैंने मालूम किया। फिर उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार अगर 100 बंदा हो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 10,000 एक का 10 लाख, ये तो एक आम तौर पे मिडिल क्लास फैमिली जो यहाँ पर शादी करती है ना बेटे की बेटी की, तो उनका लग जाता है, ठीक है ना। आप इसको डबल भी कर लें तो 20 लाख ज़्यादा से ज़्यादा यही है। अच्छा, फिर इस हवाले से ना मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर उसके बाद मैंने उनकी वीडियो पे आया और फिर मैंने जनाब दोबारा देखी। और फिर उसके बाद उस वीडियो में वो साहब जनाब बड़ा एक वो आपको पता है ना कि वो झूठ बोलना एक टेक्निकली, और वो भी एक आर्ट है ना। और मैं आपको बताता हूं कि मैं मान गया हूं कौम यूथ को
कि कौमी यूथ इतनी एक्सपर्ट है झूठ बोलने में और इतनी प्रोपेगंडा करने में कि गॉयबल्स आ जाए ना, प्रोपेगंडा का बाप, वो भी इनसे पनाह मांग के दोबारा मर जाएगा। इतना बुरा प्रोपेगंडा करते हैं ये कौमी यूथ। अब आप यकीन करें कि उन्होंने जो टेलीग्राफ की अपनी उस वीडियो में टेलीग्राफ की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया, मैंने वही रिपोर्ट निकाली। उस होटल का वो जो लिखा हुआ था, एक नाइट का 600 पाउंड जो है ना उसका खर्चा लिखा हुआ, वो मैंने निकाला तो तकरीबन को 1,35,000 समथिंग इसी तरह से बन रहा था, 1,35,000। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार कि ये तो एक नाइट का स्टे है, तो ये तो उन्होंने एक बंदे का खाना 3 लाख का कह दिया। और मैंने कहा कि ये तो आप हमारे यहाँ अगर देखें ना, यहाँ पर जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, ये खास तौर पे जब सीजन होता है ना मरी का, ये दोस्त जानते हैं और वो आते भी रहते होंगे। और वो जनाब वहाँ पे आप जाए ना तो वो तकरीबन को राउंड अबाउट इसी तरह, ये इससे कोई कमो बेश थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या इस तरह से, तो 1,35,000 है, उससे थोड़ा कम कर लें तो इतना तो मरी के उस होटल में भी लग जाता है, भूरबन में, पर्ल कॉन्टिनेंटल में। आप तो लंदन की बात कर रहे हैं, और वो भी पर नाइट का स्टे। उन्होंने पता नहीं कहां से कैलकुलेट किया, उनको कहां से इल्हाम हुआ कि एक बंदे का खर्चा 3 लाख का, और ऊपर से खैर से ये भी उन्होंने चुटकुला छोड़ दिया कि जी वो आपका लूटा हुआ पैसा है। यानी आप ये बताएं कि मैं आपको बताता हूं ना कि ये इनका प्रोपेगंडे का स्टाइल क्या है। प्रोपेगंडे का स्टाइल ये है, अल्लाह बख्शे मुशाहिदुल्लाह खान साहब को, फौत हो गए मरहूम, उन पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जी उन्होंने तो अपने जनाब वहाँ पे इलाज करवाया, अपने रिश्तेदारों का वहाँ पे स्टे, वहाँ पे होटल का खाना पीना सब कुछ, और PIA के खर्चे पर। अब वो हैरान, अब उनकी तो इज्जत उछल गई ना, उनकी तो पगड़ियाँ उछल गई ना। वो जनाब फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे केस कर लिया। उनकी मौत के बाद अभी रिसेंटली इस पे मैंने वीडियो भी की है, चंद हफ्ते पहले उनके जनाब वो केस जीत गए, और जिस साहब ने कहा था उसको साहब को भी जुर्माना हुआ, और जिस साहब ने कहा था, जिस चैनल पे कहा था उसके दुनिया TV को, उसको भी हुआ। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि ये प्रोपेगंडे का क्या है। वो जिस साहब ने कहा था वो भी कौमी यूथ का ही हमदर्द है, ठीक हो गया ना, और कौमी यूथ में से ही है। अब उन्होंने खैर से अपने TV को अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देख लें प्रोपेगंडे की, मैं जरा मिसालें दे रहा हूं, प्रोपेगंडे और झूठ बोलने में तो सानी कोई नहीं है ना इनका। अब उसके बाद मैं कहता हूं कि भाई जो है ना, एक आपको पता होगा कि मलिक रियाज साहब के कोई 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड तकरीबन को 19 करोड़ पाउंड, ये को पाकिस्तानी 40-42 अरब के करीब होता है, वो जनाब वहां पकड़े गए। करप्शन का पैसा था और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, और वो लंदन में पकड़ा गया। और जनाब जब अभी तक ये था पकड़ा गया, तो इन्होंने कौमी यूथ ने जनाब प्रोपेगंडा शुरू कर दिया कि वो नवाज शरीफ का पैसा है, और वो पहले ये आया ना, उनका मिजाज ऐसा है लंदन वालों का और पुलिस का और NCA का, उनका मिजाज के पहले तो ये हुआ ना कि एक शख्स है पाकिस्तान से, तो उसका 190 मिलियन पाउंड इस तरीके से उन्होंने डील की है वगैरह वगैरह। तो इन्होंने यहाँ पे मशहूर कर दिया कि ये नवाज शरीफ साहब खुफिया तरीके से डील करके वो जनाब पैसा अपना करप्शन का लूटा हुआ लौटा रहे हैं। यहाँ पे बड़ी थरथली सी मच गई। उसके बाद NCA को, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को, बरतानिया की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को, उनको बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी कि उनका नाम मलिक रियाज है, उनका ये पैसे उन्होंने डील की है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा उनका पकड़ा गया है, पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन वो 40-42 अरब बनता है। वो जब यहाँ पे पैसा आया, इन्होंने दोबारा बजाय इसके कि लूटा हुआ पैसा खजाने में जमा कराते, इन्होंने खैर से मलिक रियाज को वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट को कहा था ना कि 360 अरब देंगे, उसी में जमा करवा दिया कि जनाब उनको मलिक रियाज को वापस करवा दिया। लूटा हुआ पैसा, पाकिस्तान का कौम का लूटा हुआ पैसा इन्होंने मलिक रियाज को जमा करवा दिया। शहबाज शरीफ साहब पे इस तरीके से, वो आपको पता है डेली मेल वाला वो डेविड रोज की जो स्टोरी थी, उन्होंने कहा कि इन्होंने इस तरह से जलजला जदगान के पैसे खाए हैं और सैलाब वालों के पैसे खाए हैं, ठीक हो गया ना, सैलाब जदगान के पैसे खाए हैं। अब वो बड़ा थोड़ी सी देर हुई, वो क्लास से मशवरा कर रहे थे, इन्होंने वो उनका कचूमर निकाला, वो इज्जत उछाली कि दो जवाब ना उसको ना। अब रोज टीवी पे आ जाते, रोज सोशल मीडिया पे कि जवाब दो अब डेविड रोज को, अब तो ये है वो है, अब तो पकड़े गए हो, अब तो सलाब जदगान के भी खा गए हो। उन्होंने जवाब दिया, जवाब में वो जीत गए, और अब डेविड रोज को भी चुप लग गई, कौमी यूथ को भी चुप लग गई। आपको मैं बताता हूं कि इलेक्शन से पहले इन्होंने, ये मैं मिसालें दे रहा हूं ना, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर रहा हूं, मैं तो दलील पे बात कर रहा हूं। है इतनी तप्पड़ तो आओ फिर आप मैट्रिक फेल, FA
में फेल, आओ ना किसी दूसरों की पगड़ी उछाल के आओ, अगर हिम्मत है तो बात करो ना, इस तरह के दलाइल से बात करो ना। ऐसे ही तो बात कर देना और ऐसे ही चाऊ चाऊ टाऊ टाऊ करना वो बड़ा आसान होता है, फैक्ट्स एंड फिगर सामने रख के बात करना बड़ा मुश्किल होता है। कहा गया कि नवाज शरीफ की मिलों में तो जनाब इतने रा के एजेंट, इंडियन एजेंट काम करते हैं, और बाद में पता चला इनकी अपनी हुकूमत आ गई, कोई एक भी नहीं पकड़ा गया। कहा गया कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले जनाब कोई 4.5 अरब डॉलर वहां पर इंडिया शिफ्ट किए, बाद में पता चला 1 रुपया भी कहीं साबित नहीं हुआ। आपको याद होगा कि एक और मालशिया पालशिया ने कहा था, मुझे हंसी भी आती है, मैं इनकी अक्ल पे मातम करूं या हंसूं, मैं क्या करूं। आप कहेंगे तो सैयद नकवी साहब आप किस किस्म के कभी कभी वीडियोस कर देते हैं। मैं आप यकीन करें कि वो राजा साहब इतना इसरार न करते ना, या इतनी बात न, मैं कभी भी ना करता, क्योंकि मेरे पास इशूज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे होते हैं। वो मालशिया पालशिया ने पता नहीं क्या कहा, मालशिया पालशिया ने कहा कि जी नवाज शरीफ के साथ डील हो रही है और वो मान गए हैं जनाब लूटा हुआ पैसा वापस करने में, और वो जनाब इस तरह से है कि 25 अरब पर, ठीक हो गया, अब आप अंदाजा कीजिए 25 अरब डॉलर, ठीक है ना, वो मान गए हैं और वो लौटाएंगे 25 अरब डॉलर। वैसे तो वो उन्होंने ज्यादा लूटा है, लेकिन 25 अरब डॉलर। अब मैं खुद हैरान था, मैंने कहा यार इतने मिन्नतें तरले करके, इतने गिट्टे गोडे पकड़ के, इतने खैर से जो है ना मतलब एड़ियां रगड़ के हमने IMF के सामने हाथ जोड़े और उनसे कहा कि यार आप हमें ना 6-6.5 अरब डॉलर दे दो, और वो भी हमने पता नहीं कितने सालों में लौटाना है। तो नवाज शरीफ जब 25 अरब डॉलर खा गया तो मतलब आप अंदाजा करें, को ढीठपन की, बेशर्मी की इंतहा होती है। कोई समझ कोई नहीं आती कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछने वाला ना हो तो अल्लाह पूछने वाला होता है, खुदावंद करीम की जात पूछने वाली होती है। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं जनाब, मुझे क्योंकि यहां पर आमतौर पर यह है ना कि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अगर कोई बात करूंगा मैं खुदा को तो जवाब दे हूं ना, मैं हो सकता है कि आप में से बहुत सारों को बरगला लूं, मैं आप में से बहुत सारों को गुमराह करूं, मैं गुमराह कौन प्रोपेगेंडा करूं, लेकिन खुदा को तो मैं जवाब दे होऊंगा। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं जनाब, मैंने इस पर वीडियो पहले मैं कर चुका हूं। एक बंदे ने मुझे जनाब एक खबर भेजी, या आप कह लें पिक्चर फॉर्म में भेजी कोई चीज़ के, नकवी साहब आप हर वक्त जो है ना इस तरह से करते हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं और इनको कुछ नहीं कहते, ये ज़रा आप पढ़ें और इस पर आप वीडियो करें। उस पर लिखा हुआ था कि मरियम नवाज की दादी, ये आपने देखा होगा, ये आपने भी देखा हो, इस पर मैंने पूरी वीडियो भी की थी, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ की गवाही भी देंगे। मरियम नवाज की दादी शमीम अख्तर साहबा, वो जनाब पंजाब असम्बली की इतने तक ऑनरेरी मेंबर रही हैं, खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पंजाब असम्बली की मेंबर रही हैं, एक दिन भी इजलास अटेंड नहीं किया और लाखों रुपए तनख्वाह लेती रही हैं और खा गई हैं तनख्वाह। अच्छा, शमीम अख्तर उस तरीके से अब करें ना, कहते हैं नकवी साहब आप बोले ना इस पर ना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ना कि वो बंदा जिसने मुझे भेजा था वो नादरा का एक्स चीफ था, उसने आप यकीन करें कि इस किस्म की जहमत गवारा नहीं की कि भाई आप खुद जाके थोड़ी सी तहकीक तो कर लो। अब मैं आपको बताता हूं प्रोपेगेंडा किस तरह काम करता है। उन्होंने तहकीक नहीं की, उन्होंने मुझे ही खैर से भेज दी और उन्होंने 2-3 तर्ज भी कर दिए कि जनाब आप तो ये करते हैं वो करते हैं। अब उसके बाद मैंने तहकीक की, मैं पंजाब असम्बली की वेबसाइट पे गया, मुझे मुख्तलिफ अदवार में 2 शमीम अख्तर नामी खवातीन नजर आई, जिस खातून का ये कह रहे थे जो इन्होंने अदवार लिखे हुए थे, उस खातून उनका नंबर लिखा हुआ था, उन खातून का मैंने नंबर घुमाया, वो खातून से बात की, यही बात उन्होंने कहा जी मुझे भी कॉल्स आ रही हैं, मेरा रिश्ता से कोई नहीं है, ठीक है मैं नून लीग के टिकट पे मुंतखब हुई थी खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर, लेकिन मेरा रिश्ता तो कोई नहीं, लेकिन लोग जोर जबरदस्ती जो है ना शरीफ फैमिली से मेरा रिश्ता बना रहे हैं। जब मैंने देखा तो उनका शौहर का नाम भी और था। अब जब मैंने देखा, आप यकीन करें उनकी तारीख पैदाइश जो मैंने देखी और फिर उसके बाद मैंने उसकी उम्र का अंदाजा लगाया, अब उसके बाद मैंने कहा कि यार ये प्रोपेगेंडा किस तरीके से काम करता है, ये जो मालशिया पालशिया लोग हैं, ये जो, उसके बाद मैंने उस पर वीडियो भी की, मैंने कहा भाई वो कौन सी शमीम अख्तर हैं, वो मरियम नवाज साहबा की दादी नहीं है, वो एक और शमीम अख्तर हैं, उनसे मैंने पर्सनली बात की। मेरी आदत है कि मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उन जराए से बात करके उसके बाद जो है ना मैं वीडियो करता हूं।
तो क्योंकि आपको गुमराह हो सकता है बहुत सारों को कर लूं, लेकिन अल्लाह को कोई नहीं गुमराह कर सकता, नऊजुबिल्लाह। अल्लाह के यहां पकड़ा जाता है, उसको भी जवाबदेह होना है। ये जो प्रोफेशन है ना, ये जो आजकल मालशिया पालशिया और ये प्लांटेड एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये जो मालशिया पालशिया मैं कहता हूं मुबैना तौर पर पैसे लेके बिक के काम कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि आप में कुछ, मेरी आदत नहीं है सर के गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने की, लेकिन ये जो मालशिया पालशिया है ना, ये इतने मुबैना तौर पर बिक गए हैं कि अगर इनसे कहो ना कि अपने बाप के खिलाफ कर लो वीडियो, ये उनके खिलाफ भी कर लेंगे, यकीन करें। बस ये हद हो गई है, खुदा को तो जवाब दे जैसे होना ही नहीं है ना। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार क्या खूब इन्होंने झूठ घड़ा है। 3 लाख रुपया एक मेहमान पे खर्चा आया है, और मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार अगर 100 बंदा भी हो ये तो 3 करोड़ रुपया बनता है, ये तो हद हो गई है। फिर उसके बाद मैंने कहा, फिर जब उन्होंने मुझे कहा, हाँ राजा साहब ने कहा जी इनसे कहें कि मुझ पे केस करो, मैं आप पे केस करूंगा और साबित करो कि 3 लाख रुपए एक मेहमान का खर्चा, एक मेहमान का खर्चा 8-10 हज़ार रुपए है, वहां पर हम करते रहते हैं। उन्होंने कहा मैं 200 मुशायरे करा चुका हूं वहां पर, इधर मुख्तलिफ, उधर उस होटल में भी और पेरिस वाले में भी, और मैं करवा चुका हूं, और वहां पर इतने 250-250 मेहमान हमारा होता है। तो हम आजकल तो कोरोना के सिनेरियो में तकरीबन 150 से ज्यादा करने को नहीं देता जी, तो 100 मेहमान होगा टोटल, तो इसमें कितना एक मिडिल क्लास भी जो है ना इतना तो खर्चा कर लेता है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बहुत ज्यादा खर्चा करे भी सही, तो वो हरदम करे, उसमें ऐसी कौन सी बात है। उनके लिए तो ये है ना कि आप साबित करें कि उन्होंने कोई करप्शन की है, पहले तो साबित करो ना। और मालशिया पालशिया, आप मुझे ये बताओ कि एवन फील्ड का फैसला आया, उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है, पढ़ो जरा फैसला, क्योंकि तुमने वो तो पढ़ना नहीं है, तो आवाम को इस तरीके से मासूम आवाम को जो है ना गुमराह करना है इस तरीके से, वो तो फैसले तो पढ़ने नहीं है। उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि नैब करप्शन साबित नहीं कर सका नवाज शरीफ पर। क्या नहीं लिखा हुआ? मैं तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी छतरोल कर दूं और ला के फैसला दिखाओ, और फिर उसके बाद जनाब उसमें हद हो गई है यार। यकीन करें कि ऐसे मालशिया पालशिया की हद हो। एक तरफ, दूसरी तरफ मुझे किसी दोस्त ने वो वकार ज़का साहब का क्लिप भेजा, वो गालिबन कहीं उस वक्त लंदन गए हुए थे, तो एक दोस्त को खड़े करके पूछ रहे थे जनाब ये कौन सा इलाका है, ये बड़ा महंगा इलाका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो एम्बेसडर रहता है वो लंदन के तकरीबन को महंगे तरीन इलाके में रहता है, उनकी रिहाइश है। तो उन्होंने कहा कि उनका कितना खर्चा होता होगा? उन्होंने कहा 16,000 पाउंड पर वीक उसका किराया है, उस जगह का या उस अपार्टमेंट का या जो भी है। तो ठीक हो गया ना। उन्होंने कहा 16,000 पाउंड, ये तो 36 लाख बनते हैं। तो अब आप इसको अंदाजा कर लें, ये तो 1.5 करोड़ रुपया, तो ये कौन पे कर रहा है? 1.5 करोड़ रुपया तो उनको तो एंटाइटलमेंट ही नहीं है। ये जनाब हुकूमत पाकिस्तान पे कर रही है, ये वो खुद कह रहे हैं। अगर चैलेंज करना उनको कर लें। उनके साथ जो बंदा था वो जहां पे कह रहा था कि इस इलाके का चलो ऊपर नीचे आप कर लो, आप 1.5 करोड़ ना सही, करोड़ सही, ठीक हो गया ना, 90 लाख सही। तो अब वो भी उनकी एंटाइटलमेंट नहीं है। एक एम्बेसडर की कितनी तनख्वाह होती होगी? 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, इतनी होती होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होती होगी। आप उसका हाई कमिश्नर कह लें या कुछ भी कह लें। तो अब आप अंदाजा करें कि यहां पर ये सूरत हाल है। ये हालात ये है ना कि जब खान साहब ने कहा था कि मुझे 10 अरब रुपए की ऑफर की, जब उन्होंने केस किया, अब कोई जाता नहीं है वहां पर अदालत में। अब अदालत उनको स्नब कर रही है, उनके वकील को डांट रही है, आखिरी मौके दे रही है। ये हुआ होता लंदन में केस, 2 मिनट में फैसला होता। ब्राडशीट का केस आया, इन्होंने बगलें बजाने शुरू कर दी। अब पकड़ी जनाब नवाज शरीफ की करप्शन। वो पता चला कि ब्राडशीट में उल्टा ब्राडशीट वालों को और नैब को, उनको जुर्माना अदा करना पड़ा नवाज शरीफ साहब को उन्होंने, और उनको लंदन हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है कि हमें तो ये अपार्टमेंट बिल्कुल साफ शफाफ है, इनमें किसी किस्म की कोई करप्शन है ही कोई नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे फैक्ट्स एंड फिगर पे तो कोई बात करे। अब अगर कोई उनकी करप्शन दिखाएं कि जहां पकड़ी गई हो और जहां पर कोई फैसला हो उनकी करप्शन, ये जज अरशद मलिक साहब के बाद भी कोई करप्शन का कोई तुक रह जाती है? जो जज बशीर साहब ने जो फैसला दिया उनके अगेंस्ट, और फिर उसके बाद उस फैसले का जो हशर नशर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने किया, वो भूल गया है। मेरी वीडियो उस पर मौजूद है, आप उसको जरा देख लें। ये बस आपको मैं कहता हूँ कि जब वो खुदावंद करीम की जवाबदेही भी इंसान जहन से निकाल ले, तो इस तरह से मालशिया पालशिया लोग मुबैना तौर पे बिक कर ऐसी ऐसी गुमराह कुन बातें करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।